छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि अवैध शराब की तस्करी करने की आदत 15 साल से बनी हुई है और उसे कम करने के लिए 2.5 साल कम पड़ रहे हैं। जो पहले 15 साल में आदत हुआ है, जो कोशिया लोग, व्यापारी लोग, उनको कम करने में हमको 2.5 साल कम पड़ रहा है। उनको कैसा रोका जाए, उसको पूरी तरह से सरकार गंभीर है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। ममता, ये मंत्री जी का क्या कहना पड़ रहा है? कुछ समझ से परे नजर आ रहा है कि 15 साल से आदत लगी हुई है, 2.5 साल कम पड़ रहे हैं, तो क्या 15 साल की आदत को 15 साल में छुड़ाने के लिए छुड़ाने की बात कह रहे हैं? बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसमें से एक प्रमुख वादा था शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी 3 साल होने जा रहे हैं और जब भी पूर्ण शराबबंदी को लेकर बीजेपी लगातार घेर ही रही है और सवाल सभी उठा रहे कि कब जो है वो छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी होगी। लेकिन उसके साथ ही अगर हम बात करें तो अवैध शराब की जो अवैध बिक्री है उसको लेकर भी लगातार जो है वो राज्य सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। आबकारी मंत्री कवासी लखमा से इस पर सवाल पूछे जाते रहे हैं। ये तो है कि कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया कि छत्तीसगढ़ में अभी भी जो है वो शराब की अवैध बिक्री हो रही है। ये और बात है कि उन्होंने कहा इसका ठीकरा जो है बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल पर फोड़ा और उनका कहना था कि जो आदत जो कोचियों की जो आदत है वो 15 सालों से लगी है, उसको छुड़ाने में 3 साल का समय कम है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपने जब घोषणा पत्र बनाया था, जब आपने वादा किया था, तब आपने कहीं भी इस बात को का जिक्र नहीं किया था कि आपको जो है जितना समय बीजेपी को आदत लगाने में गया है, जो आरोप लगाते हैं वो उतना ही समय वो कांग्रेस को छुड़ाने में लगेगा। क्योंकि कांग्रेस ने प्रमुखता से ये वादा किया था कि जैसे ही वो सरकार में आएगी उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की जाएगी और अभी 3 साल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये जो आबकारी मंत्री का बयान है, इसके पहले भी अगर हम बात करें तो शराबबंदी को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं तो वो इस बात को लेकर चाहे वो आबकारी मंत्री हो, चाहे कांग्रेस के अलग अलग जो मंत्री हो, सवाल ये है कि क्या मंत्री जी जब ये बोल रहे हैं कि 2.5 साल कम पड़ रहे हैं, क्या मंत्री जी को पता है कि कितनी शराब अवैध रूप से जो तस्करी हो रही थी उस पर कितनी कार्रवाई की गई, या अभी तक क्या कदम उठाए गए, क्या समस्याएं हैं, और समस्याएं हैं तो उनको हल होने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? बड़ी अजीब बात है कि जब भी शराब का जिक्र आता है छत्तीसगढ़ की सरकार 2 कदम पीछे ही नजर आती है। क्यों? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरह से मंत्री कवासी लखमा कह रहे थे तो जाहिर तौर पर उन्होंने जो बयान दिया उससे साफ तो हो गया कि वो मानते हैं कि यहाँ पर शराब की अवैध बिक्री हो रही है और वो इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि छुड़ाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि शराब की तस्करी जो है वो यहाँ पर हो रही है। ये और बात है कि मामलों को लेकर और कार्रवाई को लेकर उन्होंने ये कहा कि गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और गंभीरता से जो है वो इस पर तस्करी को रोक लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई आबकारी मंत्री ये मान ले कि तस्करी हो रही है, शराब की अवैध तस्करी, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा बयान है। तब जब बीजेपी सरकार में थी तो आप लगातार इस बात को लेकर घेरते रहे, आप दावे करते रहे और जब आपकी सरकार को 3 साल हो गए हैं और उसके बाद भी आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल तो दूर, आपका सबसे बड़ा वादा अगर हम बात करें तो जो आपके घोषणा पत्र में जो वादा था उसमें प्रमुख वादे में ये भी था कि राज्य में आप पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। तो पूर्ण शराबबंदी तो दूर, तस्करी जो हो रही है उसको भी रोकने में आप नाकाम है और उसके पीछे भी दलील और तर्क ये कि 2.5 साल बहुत कम पड़ रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। शराब के मामले में जब भी सरकार से बात होती है, सवाल किया जाता है, तो वही बात घूम फिर कर आती है कि जब उनसे सवाल किया तो सरकार 2 कदम पीछे खड़ी हुई नजर आती है ऐसे सवालों पर।